बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट में, और कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ैसला दिया है, तो उस हवाले से आप लोगों की खिदमत में मुख्तलिफ़ हमारे दोस्तों ने यूट्यूब पे वीडियोस पेश की हैं और बहुत दकीक अंदाज में उस पर बहस हुई है, मुकालमा हुआ है और आप लोगों के सामने पॉइंट्स पेश किए गए। चुनांचे आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस केस के बिल्कुल एक के हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात की जाए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सदर ममलिकत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब पहले तो एक मुख्तसर तफसीर मैं बता दूँ नाज़रीन कि दो किस्म की बातें हैं कि क्या रेफरेंस नंबर 1/2019 जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको कल अदम देकर ख़ारिज कर दिया है या नहीं कर दिया? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस नंबर 1/2019 है वो कल अदम देकर ख़ारिज कर दिया है। और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से जो शोकाज नोटिस मिला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को, वो भी ख़ारिज कर दिया गया है। और दूसरा सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या रेफरेंस ख़ारिज होने से काजी फ़ाइज़ ईसा को क्लीन चिट मिल गई है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अब यही मसला है कि ये लोग जब फ़ैसला आता है और बिल्कुल बग़ैर फ़ैसला पढ़े, यानी ये एक अजीब किस्म का ट्रेंड है 2017 से हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े MNAs हैं, मतलब सेनेटर्स रहे हैं, ये फेडरल मिनिस्टर्स रहे हैं, 3-3 4-4 बार हुकूमतों में रहे हैं, लेकिन इनको आज तक इस बुनियादी बात की समझ ही नहीं आ सकी कि भाई पढ़ने के बाद, फ़ैसला पढ़ने के बाद ही आप कोई कमेंट्स किया करें ना। लेकिन फ़ैसला पढ़े बगैर उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों ने हुकूमत को पे तनकीज़ के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ढके छुपे अल्फाज में सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चुनांचे मैं कल मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ऐड हूँ तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को खुली शिकस्त, इस किस्म की बातें चल रही थी, उसमें डिस्कशन चल रही थी और बड़े बड़े एंकर्स कर रहे थे और एंकर्स की टीमें कर रहे थे। ठीक है, तो खैर आप लोगों ने तफसील तो नाजरीन इस बात की पढ़ी ही होगी, ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के सामने बहुत सारी तफसीलात पेश की जा चुकी है कि 7 दिन में FBR काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फैमिली है, जो बच्चे हैं और भी अहलिया है, उनको नोटिस भेजे। 60 दिन FBR में तहकीकात मुकम्मल होगी और 75 दिन में 75 दिन में FBR सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को वो तहकीकात जो है उसकी रिपोर्ट पेश करेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये दरवाज़ा भी खुला है कि ये खुला रखा है कि अगर FBR ताख़ीर करती है तहकीकात मुकम्मल करने में तो 100 दिन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी रीज़न भी बताएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला FBR को भिजवा दिया है। और ये थोड़ी सी तफसील है, FBR को जस्टिस काजी के अहलिया और बच्चों के ख़िलाफ़ वो जो 2001 जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस है उसके खिलाफ, उसके तहत तहकीकात होंगी। FBR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस भिजवाएगी। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरकारी रिहाइशगाह है उस पर नोटिस भिजवाएगी। ठीक है, और 7 दिन बाद FBR या 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल करेगी। विदिन 75 डेज़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो रिपोर्ट जमा होगी और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये फैसला करेगी कि आया इस पर रेफरेंस दोबारा बहाल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये उसमें शामिल है। और इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को बताना होगा कि लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, पैसा बाहर कैसे गया। ठीक है, और लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी मॉर्गेज के ज़रिए ख़रीदी या तमाम रकम की अदायगी करके, गोया पूरी एक इस रेफरेंस के बाद यूँ समझ लें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अहलिया है उनको अपनी पूरी जो मनी ट्रेल है वो बतानी होगी, पूरी की पूरी मनी ट्रेल। और ये केस आप देखें कि माजी में भी इस किस्म के केसेस चलते रहे हैं और लोग जो है ना माजी में भी हमें मिठाई खाते हुए नज़र आते रहे हैं। MNAs, MPAs, इवन के सेनेटर्स और फेडरल मिनिस्टर्स भी आपको नज़र आते रहे। तो ये तो एक मुख्तसर सी तफसील थी जो ज़ाहिर है आप लोग ऑलरेडी इससे वाकिफ़ होंगे और ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लेकिन बात यह है अब
कि यहाँ पे कुछ चंद ट्वीट्स मेरे सामने आए हैं, और ये इसहाक डार साहब हैं जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है ना दरख्वास्त जमा कराई है कि मैं 2 कदम चल नहीं सकता। 2 कदम मैं जहाज़ तक कैसे जाऊँ? आप मुझे सुप्रीम कोर्ट बुला रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं, मेरे अंदर चलने की सकत नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ सरदारती रेफरेंस का दम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया को सरनिगूब करने वाला इमरान नियाजी का हमला पसपा कर दिया। ये क्या है? अल्फाज देखें ना, हमला पसपा कर दिया। ये लोग हमें अल्फाज ये बता रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद आज़र साहब का एक ट्वीट है कि आज अदालत उज़्मा इंसाफ की तारीख में एक रोशन बाब का इजाफा किया। वकला तंजीमों ने कानून की बालादस्ती का दिफा किया। सलाम है बार और बेंच को। रेफरेंस दायर करने वाले सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे अगर कोई शर्म और कोई हया। और इसके अलावा और लोगों ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला नाकाम बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया है, ठीक है, कोई शर्म व हया नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर को जो है ना वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये लोग, ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये गोया इस रेफरेंस को जो कि इसहाक डार और ख्वाजा आसफ़ की बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश की, वो इमरान खान साहब से अखलाकी तौर पे जो है वो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नाज़रीन ज़रूर याद होगा, और मैं अब किताबों से हवाले पेश नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की किल्लत है, कि यही लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में इन्होंने कहा कि जजेस बुग़्ज़ से बरे हुए हैं। और एक तलाल चौधरी साहब थे जिन्होंने कहा कि अदलिया में बैठे हुए जो है ना बुत है, उनको पाश करना होगा, उनको तोड़ना होगा, इन बुतों को तोड़ना होगा। यही लोग थे, और यही लोग थे कि इन्होंने कीमे वाले नान खिलाकर सुप्रीम कोर्ट पे ये हमलावर हुए थे। और जब ये हमला की तकमील हो जाती है तो उसके बाद बाकायदा लाउड स्पीकर के साथ ऐलानात होते हैं। और ये बात मैं महज इल्ज़ाम की बुनियाद पे नहीं कर रहा, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है सच तो ये है, उसमें ये पूरा वाक़या पढ़ लें। उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे, वो क्या लिखते हैं, वो पूरे वज़ीर दाखिला है, और वो उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट मुरतब की, और पुलिस ऑफिशल्स के साथ वो बाकायदा राब्ते में थे। और वो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि मैंने IG पंजाब को हुक्म दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि IG पंजाब जो है वो शरीफ पुरादान के साथ मिला हुआ है। मैंने उसको हुक्म दिया कि ये जो बसें भर के ला रहे हैं इनको रास्ते में रोके, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सर, आपके हुक्म की तामील होगी। लेकिन इन्होंने चूँकि अपने वफादार भर्ती किए हुए थे, और मैं जब घर पहुँचा दोपहर को मुझे इत्तला मिली कि सुप्रीम कोर्ट पर तो हमला हो गया है, तो मैं हैरान रह गया और शशदर रह गया कि वाकई ये कितने वफादार लोग हैं इनके, ठीक है। मुझे कह रहे हैं कि आप फिक्र न करें बतौर वज़ीर दाखिला, लेकिन उन्होंने कुल्लम कुल्ला जो है ना वो पुलिस IG पंजाब ने उनको जो है वो आने की इजाज़त दे दी। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है कि अवामी अदालत के फ़ैसले मुकद्दम होते हैं, यही इनके अल्फाज थे, अवामी अदालत के फ़ैसले मुकद्दम होते हैं। और ये जो 3-4 जजेस के फ़ैसले हैं, ये अवामी अदालत के फ़ैसलों को जो है ना वो मुस्तरद नहीं कर सकते। और आप लोगों ने देखा कि फिर एक रैली भी निकली अवामी जो वो क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के लिए, लेकिन वो भी आप लोगों के सामने है। और फिर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हक़ है मुझसे ये पूछने का, अगर मेरे असासे मेरे आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तो तुम्हें क्या। और इसके अलावा ये भी कहा कि क्या हम भेड़ बकरियां तोड़े ही हैं, हम भेड़ बकरियां हैं जो इन अदालतों के फ़ैसले माने। हमारी कोई अकल घास चरने चली गई कि जब हम इन अदालतों के फ़ैसले माने। ये एक पूरी चार्जशीट है नाजरीन इनके ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत अलमिया है हमारी सियासत का कि ठीक है, यहाँ 3-3 बार अगर ये हुकूमत में रहे हैं और ये एक ऐसे सियासत में अखलाकी और समाजी रिवायात वो सेट कर देते, तो यकीनन आज के हुक्मरानों के लिए ये किस मुँह से ये बात कर रहे हैं कि जितने पूरी एक तवील फहरिस्त मैंने आप लोगों को बता दी, उन पर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं और एक वीडियो में इसका अहाता नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि जो सियासत है उसमें अखलाकी और समाजी रिवायात का बहुत बड़ा अमल दखल है। चुनाचे आप बरतानिया का आइन देख लें कि उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गैर तहरीरी है, और बरतानवी आइन में जो रिवायात हैं, जो समाजी रिवायात हैं, उनको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। और वो इसलिए अनरिटन है कि वो समाजी रिवायात जो है वो सीना बसीना जो हैं वो मुंतकिल होती हैं। और रिवायात का, और ये जो रिवायात हैं एक किस्म का एक ज़ाब्ता अखलाक है और अनरिटन है, जिन पर सियासतदानों को लाजमी अमल करना होता है। इन अनरिटन जो समाजी रिवायात हैं उन पे अमल करना ज़रूरी होता है, और इनका किसी मजमूआ कवानीन में कहीं ज़िक्र आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी
कोई भी उनके खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया। तो 3-3 बारियां लेने वाले अगर अखलाकी रिवायात सेट कर देते, या तो उन्होंने हुकूमत ने कह दिया है कि हम तस्लीम करते हैं ये फ़ैसला, हत्ता कि वज़ीर आज़म ने यहाँ पे जो है इसमें बयानबाजी से भी मना कर दिया और तनकीद से भी मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। ये तो नहीं कहा कि इन बुतों को तोड़ दें, ये तो नहीं कहा कि हम भेड़ बकरियाँ हैं जो इस किस्म के फ़ैसलों को तस्लीम कर लें, ये तो नहीं कहा कि अवाम क्या कह रही है, फ़ैसला क्या है और अवाम क्या कह रही है, ये तो कभी नहीं कहा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी रिवायात तो ये सेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो क्या कुछ नहीं किया। जजेस पिछले दरवाजे से भागने पे मजबूर हुए और आज आप लोग इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही सवाल पूछता हूँ कि क्या हम भेड़ बकरियाँ हैं जो आप लोगों के मुतालबे पे जो है ना वो इस्तीफ़ा दिया जाए। आप लोगों ने, अगर आप ये फिर भी आ जाते हैं, यकीन करें ये फिर भी आ जाते हैं, इस किस्म के वाक़यात होंगे, ठीक है, और फिर वो ये कहेंगे कि जी बस वो तो सियासी बयानात होते हैं, सियासी बयान, गोया एक सियासत जो एक मुक़द्दस पेशा है, इन लोगों ने उसको एक धोखा, फ़रेब और दजल को जो है वो उन्होंने सियासत का नाम दे दिया है। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे इतना ही, इस मौजू पे, इसी मौजू पे मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुशूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।